बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, हालिया तारीख में पाकिस्तानी तारीख के यूं समझिए कि ये मोस्ट एक्साइटिंग 2 वीक्स हैं जो शुरू हो चुके हैं। इन 2 हफ्ते जो शुरू हुए हैं उनमें आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें जो इससे पहले शायद हमने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, हमें इन 2 हफ्तों में देखने को मिलेंगी। और कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी है। नया आर्मी चीफ कौन होगा, इससे पहले इतना इंतजार, इतने मामलात या इतनी दिलचस्पी या इतनी एक्साइटमेंट या इतना डर, इतना खौफ, इतना टग ऑफ वॉर हमने पहले कभी नहीं देखी नाज़रीन किराम, जो इस दफा देखने को मिल रही है। और इसी सिलसिले में रातों रात आर्मी एक्ट 1952 में तब्दीली करने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है और हुकूमत ने इसको एजेंडा पर रख दिया है, जिससे आप यूं समझिएगा कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन से बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे। वजारत दिफा का वो जो समरी आनी थी, जिस समरी का कहा जा रहा था, उसका आप समझिए कि वजारत दिफा का किरदार ना होने के बराबर रह गया है। बहुत सारे फैसले किए जाए। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या चीजें होंगी, या नए आर्मी चीफ के पहले से ये जो आर्मी एक्ट में तब्दीली और ये सारी चीजें की जा रही हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इसके ऊपर बात करनी है। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन नाज़रीन किराम सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाह रहा हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर देख रहे हैं। यह तस्वीर आज जंग अखबार के फ्रंट पेज पे रावलपिंडी एडिशन में छापी गई है। ना लाहौर एडिशन में छापी गई, ना इस्लामाबाद में, ना कोयटा में। स्पेसिफिकली ये जो तस्वीर है, ये आज जंग अखबार के फ्रंट पेज पे रावलपिंडी एडिशन में छापी गई। और इस तस्वीर के अंदर नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को गधा दिखाया गया है, जिसमें इमरान खान गधों से खिताब कर रहे हैं। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनमें यूथियों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जैसे जिसमें वो लिख रहे हैं, मेरे यूथियों, जिस तरह परवेज इलाही डाकू था अब तुम्हारा चाचू है, अमेरिका को अपना अब्बू समझना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में ये कार्टून बनाकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गधा दिखाकर आज जंग अखबार के फ्रंट पेज पर बिलखसूस नाज़रीन किराम रावलपिंडी एडिशन के अंदर छापा गया है, जो बड़ी अहमियत का हामिल है। अब ये देखिए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। नाज़रीन किराम, कभी भी मैं कहता हूं, देखें, आप प्रोपेगेंडा भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कभी भी अखबारात इस लेवल तक पर्सनल नहीं हुई हैं, कभी भी टीवी चैनल्स इस लेवल तक पर्सनल नहीं हुए हैं। जिस लेवल की चीजें अब हम जो है वो देख रहे हैं, जिस लेवल की चीजें जो है ना वो अब हमें नजर आ रही हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है नाज़रीन किराम, इसे मैं प्रोपेगेंडा नहीं कहूंगा, ये साजिश है। ये बिलखसूस जो है वो नाज़रीन किराम साजिश की जा रही है। और फिर इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। ना सिर्फ आज ये किया गया है, आज जंग अखबार में नाज़रीन किराम तोशा खाना का खरीदार सामने आ गया। यह खबर 8 कॉलम्स की छापी गई है, यानी कि जंग अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर एक 8 कॉलम की खबर छापी गई है। इससे पहले मैंने जब अरशद शरीफ शहीद हो गए थे तो मैंने जंग अखबार आपको दिखाया था, जिसमें 2-3 कॉलम की फ्रंट पेज के निचले हिस्से के ऊपर एक खबर छापी गई थी। अरशद शरीफ का जो है ना वो शहीद हो जाना इनके लिए बड़ी खबर नहीं है, लेकिन उमर फारूक जहूर जैसे फ्रॉडिये इंसान का सामने लेकर आना नाज़रीन किराम इनके लिए 8 कॉलम की खबर है। इन्होंने 8 कॉलम, हमारे सहाफती जुबान में कहते हैं सबसे बड़ी लीड, यानी कि पूरी अखबार के ऊपर जो है ना वो आप जो लीड लगा देते हैं उसे 8 कॉलम की खबर कहा जाता है। तो ये 8 कॉलम की आज नाज़रीन किराम खबर को जो है वो छापा गया है फ्रंट पेज के ऊपर। लेकिन एक मजे की बात आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में ड्रामेबाजी हो सकती है ना, ये पाकिस्तान में सब कुछ किया जा सकता है, इसलिए इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि मैं आपके सामने एक और सबूत रखता हूं। आप कहेंगे जंग और ये सारा कुछ, मतलब आप खबर तो वो आर्मी वाली बता रहे थे, इसमें ये सारी चीजें कहां से आ गई? ये बहुत जरूरी है नाज़रीन किराम, क्योंकि ये उस स्टोरी को मेरे ख्याल से कवर करने के लिए, कवर अप के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, आज मैं आपके सामने एक और तस्वीर रख रहा हूं नाज़रीन किराम। इन्होंने ये किया कि ये जो फ्रंट पेज की सारी खबरें हैं, जिसमें कराची एडिशन, लाहौर, रावलपिंडी में तो वो गधे वाली तस्वीर, मुल्तान, कोयटा, ये सब, और जबकि लंदन से जो इनका अखबार शाया होता है नाज़रीन इकराम, उस अखबार के अंदर इन्होंने उस खबर को शामिल ही नहीं किया। यानी कि जो 8 कॉलमी खबर थी वो तोशा खाना वाली, उसको जो है ना वो लंदन अखबार, और मैंने उसे सर्कल कर दिया है, लंदन अखबार के जो है ना वो फ्रंट पेज पे छापा ही नहीं किया।
क्योंकि वहां पर तोशाखाना खरीदार सामने नहीं आया। वहां पर क्यों नहीं आया? क्योंकि नाज़रीन किराम वहां पर बाजपुरस होगी, वहां पर केस हो सकता है, वहां पर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, वहां पर ड्रामेबाजी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इसी सिलसिले में नाज़रीन किराम इमरान खान ने कुछ देर पहले, ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ देर पहले जो है ना वो इसके ऊपर कहा भी है कि मैं अब जो है ना वो इनफ इज इनफ। इमरान खान ने जो है ना वो ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका। इमरान खान जो है वो बोल पड़े और उन्होंने कहा क्या अब। लेकिन आप इस पूरी स्टोरी के अंदर आप कहेंगे ना, जियो के अंदर और खासतौर पर रात शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर ये जो फारूक है, उमर फारूक जहूर, जिसकी मैं पूरी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने रख चुका हूं, आप मुझसे ये पूछिए कि ये जियो ये से क्यों प्रमोट कर रहा है या जियो क्यों दिखा रहा है, तो जनाबे वाला उसका मामला भी सामने आ चुका है। ये जो उमर फारूक जहूर नामी शख्स है, नाज़रीन किराम, ये मीर इब्राहिम, ये जो जियो के मालिक के बेटे हैं, मीर शकीलुर रहमान के बेटे मीर इब्राहिम के ये जाती दोस्त है ये बंदा, ठीक है, जिस वजह से ये सारी प्रोजेक्शन की जा रही है। और ये जो पूरी स्टोरी घड़ी गई है, ये जो घड़ी बेच दी, और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि वो उमर फारूक जहूर तक कैसे पहुंची है, मतलब उस तक घड़ी कैसे पहुंच गई है, ये सारी चीजें कैसे हो गई हैं। तो नाज़रीन किराम मैं वो भी आपको बता दूं, ये देखे जनाब, ये 2019 को ये SW वॉचेस, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी दिखा रहा हूं, उन्होंने इस घड़ी को ऑनलाइन फरोख्त के लिए जो है ना वो यहां पर किया था। और तलत हुसैन ये कहते हैं, तलत हुसैन ने एक रसीद भी जनाबे वाला ये शाया की थी, और वो रसीद मैं आपको दिखा देता हूं। तलत कहते हैं कि वो घड़ी इस्लामाबाद में, या तो फिर तलत हुसैन झूठ बोल रहे हैं या शाहजेब खानजादा झूठ बोल रहे हैं, इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। तलत हुसैन कहते हैं ये इस्लामाबाद में बेची गई, और ये वाकई इस्लामाबाद में बेची गई, जितनी कहा जा रहा है उतनी महंगी बिल्कुल नहीं बेची गई। उसकी रसीद जो है ना वो जो ये तलत हुसैन ने 5 करोड़ रुपए लिखा, ठीक है, वो बेची गई और इस्लामाबाद से आगे जनाब ये ऑनलाइन फरोख्त हो गई। इस तरह से ये उमर फारूक जहूर तक नाज़रीन किराम ये पहुंची। अब आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इस घड़ी को बेचने की जरूरत क्या थी। जनाबे वाला ये कवानीन मौजूद हैं, और ये जो लोग कह रहे हैं कि इस घड़ी को क्या बेचने की जरूरत थी, ये तोशाखाना का एक SOP है। 1 साल के बाद या तो आपने इसे खरीदना होता है या फिर ये बजाते खुद ऑक्शन करके जो है ना वो चीजें बेच दी जाती हैं तोशाखाना की। तो ये तो कानून मौजूद है। लिहाजा बहुत सारे कल के जो फिलॉसफी और जो फलसफे वाले, जो मतलब अरबों की करप्शन पे नहीं बोलते हैं, जो मतलब करोड़ों डॉलर की करप्शन पे नहीं बोलते हैं नाज़रीन किराम, वो इन्होंने शोर मचाया हुआ है और पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो काम कर रही है। और जो स्टोरी को कवर अप कर रहे हैं वो स्टोरी भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो स्टोरी क्या है वो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू। वो किस स्टोरी को कवर अप कर रहे हैं या किस स्टोरी को जो है ना वो छुपाया जा रहा है। नाज़रीन किराम, वो स्टोरी जो है वो ये है, वो डॉन अखबार ने आज की जो है ना वो मेन खबर जो है ना उसको शामिल किया है। वो खबर नाज़रीन किराम ये है कि आर्मी एक्ट 1952 के अंदर क्या हो रहा है नाज़रीन किराम, तब्दीली हो रही है। और वो क्या तब्दीली है वो मैं खबर आपके सामने रख देता हूं। लीगल ट्वीक टू अलाउ PM टू रिटेन आर्मी ऑफिसर्स विद द स्ट्रोक ऑफ पेन, यानी कि रिटेन का लफ्ज शामिल किया जा रहा है एक्ट में, जिसमें वजारत दिफा का किरदार खत्म हो जाएगा और आप एक पेन की स्ट्रोक से आर्मी ऑफिसर्स को जो है वो आप जो है ना वो रिटेन कर सकेंगे। इसके ऊपर गरीदा फारूकी, वैसे तो मैं इनके ऊपर स्टोरीज मतलब मैंने बिल्कुल अब इनकी बात ही करना छोड़ दी है, बिल्कुल इन्हें इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए, अटेंशन सीकर हैं बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी इन्होंने चूंकि अब थोड़ा मुख्तलिफ लिखा है इसलिए वो कहती हैं जी हुकूमत का जनरल बाजवा को 1 साल की तौसी देने का प्लान सामने आया है। और ये रिटेन का लफ्ज ये होगा कि इसमें मतलब इसको शामिल करने की वजह यह है कि आप जो है ना वो ना तो आपको सदर मुमलिकत की फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी उनकी इजाजत की, ना आपको जरूरत पड़ेगी नाज़रीन किराम यहां पर किसी लीगल फ्रेमवर्क की, आप सिर्फ एक सिंपल सा नोटिफिकेशन। लेकिन यहां पर एक और मामला भी है, जनरल आसिम मुनीर को भी रिटेन करवाया जा सकता है। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि जनाब जो है ना वो उनको रिटेन किया जा रहा है, ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन से ये सारा काम जो है ना वो अमल में लाया जा सकता है। तो ये पूरी असल कहानी ये है नाज़रीन किराम, जिसके साथ जो है ना ये पूरी गेम करने की कोशिश की जा रही है। और कवर अप स्टोरी आपने देख ही ली है ताकि टेंशन जो है तवज्जो किसी और तरफ चली जाए। ये गड़बड़ इस वक्त जो है वो नाज़रीन किराम शुरू कर दी गई है। इस वक्त गवर्नमेंट जो कर रही है वो आज एजेंडे के अंदर भी शामिल था। बहरहाल जो है ना वो खास तौर पर
इसाक डार को, हालांकि इस तरह की मीटिंग्स जो है ना वो तो वज़ारत कानून के अंडर होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जनाब वाला इसाक डार को जो है ना वो लेके आया गया है सामने ताकि इसके लिए, तो कहने का मतलब है गेम फुल ऑन है, सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त फुल इस वक्त हैवी हुई हुई है। तो ये सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।